हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के दूसरे के 3 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले हम शर्त पढ़ते। कह रहे हैं निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। ये मैं बता दूं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ही लिया करता है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ करना नहीं होता है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमको चलना होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे माना। मैं डाल दूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यहाँ पे लिखेंगे माना। माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर तथा धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति आवर है, ये हम मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी जिस दिशा में जो है धारा बह रही है। अब प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के अनुकूल, यहाँ पे हम समय बराबर होता है, आपको याद है फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी का बटा चाल। चूंकि समय हमको भी दे रखा है, दूरी भी हमारी होगी और चाल भी। मैं आपको दिखाता हूँ धारा के अनुकूल। यहाँ पे देखिए कह रहा है धारा के अनुकूल 2 घंटे में, यानी कि हमारा समय हो जाएगा 2 और दूरी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर और चाल यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए समय हमारा जो है 2, यानी कि समय 2 घंटे और दूरी कितना है 20 किलोमीटर। और चाल किस चाल से चल रही है, यहाँ पे चाल है यानी स्थिर जल में तैरने की चाल, x किलोमीटर प्रति आवर, यानी हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। एक चीज़ आप यहाँ पे और लिखो तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में क्या समझ आया। यहाँ पे लिखिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। और यहाँ पे लिखो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। ये जब हम लिखेंगे तो हमको एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया। धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई, क्योंकि बच्चों धारा की दिशा में बह रहे हैं तो प्लस रहेगा और धारा के उल्टा जब बहेंगे तो माइनस हो जाएगा। वही कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल x प्लस वाई और धारा के अनुकूल x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर प्रति आवर। उसी अनुसार हम कर रहे हैं। समय हमारा 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर और जो चाल है धारा के अनुकूल x प्लस वाई। अब इसको हम अपना एक समीकरण बनाएंगे और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 20। यानी अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 20 और ये 2 बट्टे में आ जाएगा यानी कि 2, तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 दूना 20, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10। तो हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया x प्लस वाई बराबर 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब ये धारा के अनुकूल जो चाल थी वो है। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। फिर हम अपना यही लिखेंगे समय बराबर दूरी का बटा चाल, दूरी का बटा चाल।
फिर दूसरे कंडीशन में हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखें, कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे समय 2 हो जाएगा और दूरी कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर, और प्रतिकूल यहाँ से लेंगे x माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2/1, दूरी कितना है 4 किलोमीटर, और चाल कितना है धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। फिर हम इसको इधर करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमको जो है पता चले। हम तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 4, यानी इसमें अगर हम 2 कामन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4/2, यानी ये वाला 2 इधर है, 2 से 2 कट गया, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को घटाने पर, समीकरण 1 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 2 को घटाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो समीकरण 1 पहले हम अपना लिखते हैं, समीकरण 1 यहाँ से, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, और जो समीकरण 2 है वो x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा दे रखा है। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस है, जब प्लस रहता है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस 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 है तो माइनस, यानी किसी अंक से पहले, किसी डिजिट से पहले प्लस रहता है, आपको पता है, ठीक। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 हो, यानी कि ये हमारा 2y हो जाएगा, यहाँ पे करके देख सकते हैं, यानी कि y प्लस वाई हमारा हो जाएगा 2y, अगर इंटू रहता तो y का स्क्वायर हो जाता, तो वही यहाँ पे हुआ है प्लस प्लस, यानी कि 2y बराबर, इसमें 10 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 8। अब ये y बराबर 8/2, ये गुणा में भाग आ जाएगा, तो y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखने, यहाँ पे लिखेंगे, मैं ब्लैक पेन से लिखूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चलता रहे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में हम y का मान जो है रखते हैं। समीकरण 1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 है। x को हम ऐसे रहने देंगे, y का मान 4 आया है, बराबर 10 कर देंगे, यानी कि x बराबर 10, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो हो जाएगा हमारा x बराबर 6। ये हमारा x और y का मान निकल के आ गया। चूँकि हमने x किसको माना था, स्थिर जल में तैरने की चाल को हमने x माना था और धारा की चाल y किलोमीटर। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, क्या हमको निकालना है, मैं आपको दिखा दूं। कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः, यहाँ पे हम लिखें, अतः स्थिर तैरने की चाल, तैरने जल में स्थिर तैरने की चाल, हमने x माना था तो x का मान यहाँ से आया है, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की जो चाल होगा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर। हमको क्वेश्चन में स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल पूछे, तो स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको करना है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले जो हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हमें करना ये होता है कि अपना मानेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना, जो हम मानते चले आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, माना औरतों द्वारा लिए गए दिन, औरतों द्वारा उस काम को
लिए गए दिन, लिए गए दिन जो है n है, तथा पुरुषों द्वारा लिए गए दिन m है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रश्नानुसार 2/n प्लस 5/m बराबर 1/4। अभी मैं बताता हूँ कैसे ये आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, महिलाओं को हमने n माना है और पुरुष को 5, यानी कि 2/n और ये 5/m, यहाँ से 2/n और 5/m कितने दिन में पूरा करती है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। फिर दूसरी स्थिति में क्या है 3 महिलाएं यानी कि 3/n और 6/m बराबर 1/3। ये दूसरा समीकरण हमारा जो है बन जाएगा इससे। तो चलिए आप किताब को अपने साथ रखिए रहिए ताकि आपको पता चले। तो 3n प्लस 6/m इज इक्वल टू 1/3 यानी कि 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर माना 1/n इज इक्वल टू p तथा 1/m इज इक्वल टू q। 1-2 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1-2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1-2 में रखते हैं। तो यह समीकरण एक इससे बन जाएगा 2p प्लस 5q। जिस तरह हम पहला क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, उसी तरीके से इसको हमको करना है। तो ये हमारा जगह 2p यहाँ से और ये 5q बराबर 1/4, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। और फिर समीकरण 2 से हम करेंगे तो 3p प्लस 6q बराबर 1/3, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 4 और करेंगे अपना काम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी गुणा, इसके बटे में 1 हो जाए, इसके भी बटे में 1 हो जाए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछा गुणा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूना 8p यानी कि 8p प्लस 4 5 20q बराबर क्यों ये -1 बराबर 0, क्योंकि ये इधर आ जाएगा प्लस का 1, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे 3 त्रिका 9 p प्लस 6 त्रिक 18 क्यों, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 बराबर 0। इसको मानेंगे समीकरण 3 4, इसको मानेंगे 5 और इसको करेंगे 6। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि। तो चलिए थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ। वज्र गुणन विधि से करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे P बराबर, यहाँ पे लिखेंगे Q बराबर 1। हमारा P कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखें, यहाँ से P जो है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। यहाँ पे भी P दिया हुआ है कितना 9, यानी 8 और 9। क्यों कितना यहाँ पे दिया हुआ है 20 और कितना दिया हुआ क्यों 18, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिखेंगे -1 यहाँ से और यहाँ से भी -1। अब यहाँ पे लिखेंगे P बराबर Q बराबर 1। अब हमको जिसको निकालना है, अब हमको P को निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, छिपा देते हैं। तो इस P को हमको निकालना है तो इसको मैंने छिपा दिया। और तिरछा तिरछा गुणा यानी कि इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, यानी कि P अपान हो जाएगा -20 और ये माइनस बीच में हमेशा लगता है, फिर -18, फिर इसको इस तरीके से बराबर करेंगे। फिर Q को हमको निकालना है तो Q हम छिपा देंगे, तो ये हो जाएगा -9। इस तरीके से देखें, यहाँ से दिखाई दे रहा है -9 और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, फिर ये हमारा हो गया इतना, फिर ये इधर करेंगे -8। इस तरीके से ये -8 रहेगा, 2 2 माइनस है। फिर इसी तरीके से हमको 1 को निकालना है तो करेंगे
18 8 144, यानी एक को निकालना तो इसको छिपा देंगे, 18 8 144 और माइनस 20 9 180। इस तरीके से आपको करना है। फिर इसको हम करेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 18 और माइनस 20, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा p/-2 हो जाएगा कि नहीं, एकदम आसान तरीके से। अब q अपान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 -1, यानी कि q/-1। फिर यहाँ पे करेंगे बराबर 144 में से 180 घटाएंगे तो -36 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक मर्तबा इसके साथ और एक मर्तबा इसके साथ जब हम करेंगे गुणा तो हमारा हो जाएगा p बराबर 1/18 और q बराबर 1/36। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं, मतलब एक मरतबा इन दोनों के साथ मिलाएंगे और फिर एक मरतबा मैं इन दोनों के साथ मिला के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करेंगे। q/-1 है अपान -36, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 36 q बराबर 1 हो जाएगा, q बराबर 1/36। वही चीज़ इसमें फिर इसी तरीके से इसको करना है, मैं इसको भी करके बता देता हूँ। यानी कि ये इसके साथ हो गया, अब ये इसके साथ, यानी कि p/-2 बराबर q/-, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2p हमारा हो जाएगा और ये बराबर 2q, यानी कि जो हमारा q बराबर हो जाएगा वो 18 है, 1/18। इस तरीके से आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से आपको करना है कि जो p का मान आएगा वो 1/18 और q का मान जो आएगा 1/36। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो चलिए मैं करके आपको बता ही देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो, यानी इसके साथ करना है तो p/-2 बराबर 1/-36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 36p बराबर 2, तो इसको हम जब काट देंगे तो हो जाएगा 18 p बराबर 1, यानी कि p बराबर 1/18। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है, यानी p बराबर 1/18 और q बराबर 1/36। मैं सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम p और q का मान इसमें रख देंगे और हमारा आंसर जो है अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसमें रखेंगे p और q का मान तो अच्छे तरीके से आ जाए। तो चलिए अब रखते हैं। तो समीकरण से हमने ये बनाए थे औरतों के लिए और ये पुरुषों के लिए, तो ये हो जाएगा 1/n = p का मान हमारा कितना आया है 1/18। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ 1/18, देखिए यहाँ पे p का मान जो है 1/18 है, और 1/m = q का मान कितना आया 1/36। इस तरीके से अब हम तीछा तीछा गुणा करें तो n बराबर हो जाएगा 18, n बराबर हो जाएगा 18 और m बराबर हो जाएगा 36। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक औरतों और एक पुरुषों को काम करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक महिला द्वारा लिए गए दिन, ये एक महिला द्वारा लिए गए दिन, यहाँ पे लिखेंगे एक महिला द्वारा लिया गया दिन, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, लिया गया दिन कितना 18 दिन, और एक पुरुष द्वारा लिया गया, एक पुरुष द्वारा लिया गया दिन ठीक, ये हमारा हो गया। एक महिला द्वारा लिया गया दिन 18 दिन और एक पुरुष द्वारा लिया गया 36 दिन। इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गोजागाजी कर दिया आपकी वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको भी हम आसान तरीके से करने वाले। क्या करें, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और ध्यान तरीके से समझेंगे तो आपका जो क्वेश्चन वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल जो है
यू किलोमीटर प्रति आवर है। रेलगाड़ी की चाल जो है यू किलोमीटर प्रति आवर है। इसको यू को आप बोलते हैं प्रारंभिक वेग है, यानी गाड़ी की जो प्रारंभिक वेग है यू किलोमीटर प्रति आवर है। तो इस तरीके से समझाने के लिए फिर पहली स्थिति में हम क्या करेंगे। पहली स्थिति में अभी सिर्फ आप लिखते जाइए, अभी मैं आपको, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है इसीलिए मैं आपको भी किताब से भी बता के दिखाऊंगा। ये हमारा हो जाएगा 60/u प्लस 200/v बराबर 4। इसको मानेंगे समीकरण 1। ये कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ किताब से। देखिए कह रहा है कि रोहित 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने गाड़ी से चलने के लिए वह 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमारा 60/u हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, 200 कह रहा है, फिर हम इस 300 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा 200 अपान हो जाएगा 240। नहीं, इसमें 240 का है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 240 का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, यानी कि 300 में से 60 को घटा देंगे, ये 300 में 60 को 2 हमारा हो जाएगा 240। 240 का बट्टा v बराबर कितने, 4 घंटे में। फिर ये हमारा समीकरण, फिर समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 100/u प्लस 200/v बराबर 25 का बट्टा 6। ठीक, 10 मिनट में। इसको हमने घंटे में, 10 मिनट को हमने घंटे में बदल दिया, तो 10 मिनट को हमने घंटे में, तो 25 का बट्टा 6। और फिर क्या कह रहा है, 100, यहाँ पे देखिए 100 किलोमीटर, यानी कि 100/v, फिर कह रहा है 200, फिर इस 300 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 200/25 का बट्टा 26। इस तरीके से करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/u इक्वल टू p तथा 1/v इक्वल टू q समीकरण 1-2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1-2 में रखते हैं, तो हमारा इससे बन जाएगा 60p प्लस 240q बराबर 4। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। और फिर समीकरण 2 से करेंगे 100p प्लस 200q बराबर 25 का बट्टा 6, मानेंगे समीकरण नंबर 4। बच्चों बिल्कुल नहीं घबराइए, हम आसान तरीके से आपको समझाने के लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रह देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 60p प्लस 240q बराबर 4। अब हम तिरछा गुणा कर, इसके बटे में 1 हो जाए, इसका गुणा इसके से करें तो 100 छक्का 600, यानी कि हो जाएगा 600p प्लस 6 दूना 1200q बराबर कितना हो जाएगा, -25 ये बराबर 0, -25 बराबर 0। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ये प्लस का 4 इधर आके -4, यानी कि 60p प्लस 240q -4 बराबर 0। अब ये हमारा ये दोनों समीकरण हो गया। मैंने इसको इस तरीके दोनों एक साथ, यानी कि एक तरीके से बना दिए, जैसे यहाँ पे माइनस है वैसे यहाँ पे भी माइनस है। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3, 4, इसको मानेंगे 5, इसको मानेंगे 6। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा विलोपन विधि से, मतलब इसको बराबर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 600 होगा, तो अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दें, इंटू 10 कर दें, यहाँ पे इंटू 10, तो 10 छक्का 600, यानी 600 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा, ये समीकरण इससे 600p प्लस 2400q माइनस 10 चौको 40 बराबर 0। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब ये समीकरण इससे बना और ये इसको यहाँ पे उठा के लाएंगे तो हमारा जो है आंसर अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो 1200q माइनस 25 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, और हमारा जो आंसर वो आ जाएगा। अब घटाने पर आपको चिन्ह बदलता है, तो प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे बचेगा 1200, यानी 2400 में से 1200 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1200q। ये प्लस हो जाएगा, यानी कि बचेगा -15 बराबर 0। अब q बराबर ये माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा, अपान ये 1200 नीचे आ जाएगा, तो 15
अट्ठे 120 हो जाएगा, तो यानी कि क्यू बराबर 1/80। यानी कि हमारा क्यू का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू के मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 5 ये, इसी में हम क्यू का मान रख देंगे। तो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर इस मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 5 में रखते हैं, यानी कि इसमें, तो 60p प्लस 240 इंटू क्यू का मान आया है 1/80। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1/80, 1/80, और लगाएंगे -4 बराबर 0। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 8 त्रिक 24, यानी कि 60p, ये 3 करने में 3, यानी कि 3 में से -4 को घटाएंगे तो बचेगा -1 बराबर 0। तो p बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, ये गुणा में 60/2, यानी कि हमारा जो है p और q का मान आ गया। p का मान कितना है 1/7, और q का मान कितना आया है 1/80। अब हम क्या करेंगे, इस और p q के मान को इसमें रख देंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, जो हमारा रेलगाड़ी और बस का जो चाल पूछा है वो आ जाएगा। 1/u बराबर p, और यहाँ पे लिखेंगे 1/v बराबर q। तो ये हमारा हो जाएगा 1/u। p का मान कितना आया है 1/60, यानी कि तिरछा गुणा हो जाएगा, u बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर कर सकते हैं। और ये 1/v इक्वल टू क्यू का मान है 1/80, यानी कि v बराबर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो क्वेश्चन में हमने माना था रेलगाड़ी की चाल u किलोमीटर, और जो उसकी चाल जो माना था, बस की जो चाल मानी थी वो v। बस की चाल यहाँ पे हम मान सकते हैं, बस की चाल, जाहिर सी बात है एक निकल गया तो दूसरा बस ही होगा, तो बस की चाल v हमने माना v किलोमीटर प्रति आवर। तो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल, तो हम कहेंगे रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर, और जो है बस की चाल वो 80 किलोमीटर प्रति आवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने किया। अगर दोस्तों कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ कीजिए, क्योंकि हम जल्दबाजी में कर रहे थे, इसीलिए गलत हो जा रहे थे कुछ चीज़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 2 4 वाली रैखिक समीकरण, वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले चैप्टर पे आएंगे और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।